नमस्कार, मैं हूं सदर आलम खान। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो कहा जाता है कि प्रशासन की तरफ से एक अच्छा कदम है। हालांकि अजय कुमार त्रिपाठी जो हमेशा इन सब प्रकरणों में हमेशा आगे रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने प्रशासन के जो निर्देशों का बखूबी पालन किया। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे साइड में जो है ये पोखरी है, इसका सुंदरीकरण के लिए शासन से तकरीबन 1,37,00,000 रुपए जो है मुहैया कराई गई है। लेकिन अब उस धन को किस तरह से खर्च किया जाए, इसको लेकर जो है नगर पालिका के हाथ पैर फूल से गए थे, क्योंकि जो है इस पर अवैध अतिक्रमण है। और ऐसा वैसा अतिक्रमण नहीं कि कभी दिनों से मठाधीशों ने इस पर कब्जा करके रखा था, लेकिन इस पर लोड लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन इसे अजय कुमार त्रिपाठी ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए इन होटल के साथ साथ कई ऐसे मठाधीशों के मकान ध्वस्त होंगे जो इस पोखरे की जमीनों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। हालांकि अजय कुमार त्रिपाठी जो है काफी दिनों से इस प्रकरण पर अपनी नजर बनाए हुए थे। जब उन्हें नगर पालिका की कमान दी गई तो वो जो है इस प्रकरण को तेज कर दिया और शासन की जो स्वीकृति थी उसके मुताबिक इन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि नतीजा आपके सामने है, इस पोखरी के सुंदरीकरण को लेकर एक बड़ा सा रोड मैप बनकर आया हुआ है कि इसे किस तरह से सुंदरीकरण किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है आस्था में विलीन लोगों का जो है जमावड़ा सा लगा होना। हम आपको कैमरामैन के सहायता से दिखाना चाहेंगे कि ये एरिया आगे सामने जो है समय माता मंदिर परिसर है। यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी होती है और वो जो है यहाँ पर अपनी आस्था को लेकर अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न कराते हैं। उसी को लेकर जो है यहाँ पर जो ये पूरे मंदिर परिसर का सुंदरीकरण होना था, पुरातत्व विभाग ने भी इस पर संज्ञान में लिया था कि इसका सुंदरीकरण पूरी तरह से होना चाहिए। लेकिन ये काफी दिनों से मठाधीशों के चक्कर में पड़ा रहकर इधर उधर से डिले हो रहा था। लेकिन इस पर अजय कुमार त्रिपाठी ने जब इस पर पूरा मामले को संज्ञान में लिया तो ये मामला सामने निकल आया कि इसको जो सुंदरीकरण के लिए शासन स्तर से 1,37,00,000 की स्वीकृति मिली है। राज्य सरकार से भी कुछ धन आवंटित हुए, उसको खर्च कर इसका सुंदरीकरण कराया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये बुलडोजर अब कितने दिनों बाद इन मठाधीशों के ऊपर चलता है और अवैध अतिक्रमण को हटाया जाता है। हालांकि प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से जो सतर्क दृष्टि बनाए हुए है कि किसी तरह से जो मठाधीश जिन लोगों ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ है वो कहीं इधर उधर ना हो सके और इनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। हालांकि इस जिले में सुगबुगाहट और तेज हो गई है, क्योंकि गोला बाजार का भी प्रकरण इसमें उठ रहा है। क्योंकि गोला बाजार भी जो एक व्यवसायिक मामले में जिसको हब कहा जाता है, लोगों का कहना है कि इसमें एक एरिया ऐसा है कि जो हाट बाजार के नाम से जो जमीन आवंटित थी उस पर भी कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन उस पर बाबा का बुलडोजर अभी तक नहीं चल पाया। लेकिन इस पर जो है बाबा का बुलडोजर चलना तय है, आदेश भी कुछ लोगों को दे दिया गया है। बने रहिए सिटी समाचार से, हम आपको और भी दिखाते रहेंगे कि आखिर बाबा का बुलडोजर कब और किस पर गरजेगा और किस पर बरसेगा और किसका अवैध अतिक्रमण खत्म होगा। का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है समय माता का मंदिर, और वहाँ 1522 नंबर गाटा संख्या पोखरी का नंबर है, जिसका रकबा 2.283 हेक्टेयर है। और ये तथ्य मेरे संज्ञान में ला गया कि कतिपय लोगों द्वारा इसमें अतिक्रमण कर लिया गया है। तो अभिलेखों की जांच पड़ताल कराई गई और अभिलेखागार जनपद मुख्यालय से भी उसका प्रतिपरीक्षण कराया गया। तो ये पाया गया कि वर्ष 1986 में एक ऐसे आदेश से तहसीलदार के नाम से कराया गया वो आदेश जिसका खतौनी में अंकना है, जबकि पोखरी की ज़मीन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक स्पष्ट आदेश है कि किसी को भी स्वामित्व का अधिकार नहीं है। बावजूद इसके एक गलत तरीके से, कूटरचित तरीके से एक आदेश 437 एयर का करा लिया गया था। जांच में तथ्य पुष्ट होने पर हमने तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी और जिसमें नगर पालिका का भी यथोचित सहयोग लिया गया और ये प्रमाणित हुआ कि ये 437 एयर का रकबा जो पोखरी के रकबे से घटा करके और आबादी के खाते में दर्ज कर दिया गया था, उसे प्रक्रिया अंतर्गत हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 32/38 के अंतर्गत विचारण करते हुए और अपने सरकारी अधिवक्ता को सुन करके गुण दोष पर 28/10/2022 को निरस्त करके और मूल रूप से पोखरी के खाते में दर्ज कर लिया गया है। और तहसीलदार खलीलाबाद को पृथक से निर्देशित किया जा रहा है कि इसमें धारा 67 के अंतर्गत बेदखली का वाद योजित करते हुए जितने अवैध निर्माण हैं उसमें जो अवैध निर्माण है उन सबको ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रक्रिया अंतर्गत सुनिश्चित कराई जाए। लगभग कितने दुकानें? अभी जो प्राइमरी जांच में आई है रिपोर्ट, वो तहसीलदार के पारित आदेश से स्पष्ट रूप से हो पाएगा कि 15-16 के आसपास दुकानें हैं। कुछ छोटी दुकानें हैं, कुछ बड़ी दुकानें हैं, कुछ होटल्स भी उसमें पड़ रहे हैं।
तो अभी प्राइमरी इंक्वायरी की जा रही है इसकी कि उस 437 ईयर में वे कौन कौन से निर्माण हैं जो 437 ईयर की जद में आ रहे हैं। कितने सर शासन ने कितना बजट पास किया है पोखरे के निर्माण के लिए? पोखरे के सौंदर्यीकरण का एक प्रस्ताव शासन में गया था और पर्यटन विभाग ने यूपीपीसीएल को 1,37,00,000 रुपए का बजट एलोकेशन किया है, जिसमें प्रथम किस्त अवमुक्त हुई है और उसके ठेकेदार नियुक्त हो गए हैं, उनसे मरीवार्ता भी हुई है। 1 हफ्ते के भीतर वहाँ कार्य शुरू करने की उनके द्वारा बात कही गई है और शासन से भी पोखरों के सौंदर्यीकरण के रूप में हमको 49,99,000 नगर पालिका परिषद खलीलाबाद को प्राप्त हुआ है, जिसकी पहली किस्त अवमुक्त की जा चुकी है और वो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी 1 सप्ताह के भीतर काम शुरू कर देंगे। तो मोर आर लेस मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 हफ्ते के भीतर वहाँ कार्य अपील करना चाहेंगे कि अगर हमारे सिटी समाचार को अगर आप YouTube पर देखते हैं तो उसे आप जो है सब्सक्राइब करिए, अगर आप जो है Facebook पर देखते हैं तो उसे फॉलो करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको ऐसी ही जमीनी हकीकत दिखाते रहे।